की बात, नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और गिरजबंदी के नाज़रीन, लेकर आते हैं प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात। और आप सबको प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और गिरजबंदी के नाज़रीन, आए सबसे पहले मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चे और गिरजबंदी के नाज़रीन, एक बार फिर हम शुरू करने जा रहे हैं अपना प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात। ये हमारे प्रोग्राम का नाम तो है ही, मगर इस सफर में हमें नेकियां करने के बहुत सारे मौके भी मिलते हैं, क्योंकि इसमें हम सीखते हैं प्यारी प्यारी सुन्नतें और एक सोशल इशू पर लोगों से डिस्कशन भी करते हैं। प्यारे बच्चे और गिरजबंदी के नाज़रीन, इसमें होते हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव सवालात और हम लेते हैं उसके जवाबात। प्यारे बच्चे और गिरजबंदी के नाज़रीन, आए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात को। प्यारे बच्चों और गिरजबंदी के नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाए भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आए अपने इस प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का आगाज करते हैं। करते रहे हम यार हो करम, करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चे और गिरजबंदी के नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का आगाज भी नेक काम से ही करते हैं, यानी दुआए सफर पढ़ते हैं। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी चला। सीखे सिखाए नेकियां कमाए, शैतान को हम सारे मिलके यूं भगाए, शैतान को हम सारे मिलके यूं भगाए। प्यारे बच्चे और गिरजबंदी के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हम पूछते हैं बच्चों से भी सवालात और बड़ों से भी सवालात। तो आए पूछते हैं बच्चों से सवालात और सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। करते रहे हम यार हो करम, करते रहे हम यार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका नाम क्या है? मुनीब। जी मुनीब भाई, मैं गिरजबंदी की तरफ से अगर आपकी इजाज़त है मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी। अच्छा बताएंगे अल्लाह पाक ने वो कौन सी चीज़ बनाई है जो सारी दुनिया को रोशनी देती है? सूरज। जी सूरज, जवाब बिल्कुल दुरुस्त गए। अच्छा बताएंगे सूरज निकलने से पहले सुबह सुबह कौन सी फर्ज नमाज पढ़ते हैं? फजर। जी फजर की फर्ज नमाज पढ़ते हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं वो कौन सा जानवर है जो पानी में ही जिंदा रहता है, पानी से निकालें तो मर जाता है? मछली। जी मछली, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वुजू करने के लिए कौन सा पानी चाहिए होता है? पाक। जी पाक पानी चाहिए होता है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे दावत इस्लामी का वो कौन सा डिपार्ट है जिसमें कुरान पाक पढ़ाया जाता है? मदरसातुल मदीना। मदरसातुल मदीना, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब दिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। जी आपका नाम क्या है? जरियाब। जी जरिया भाई, मैं गिरजबंदी की तरफ से अगर आपकी इजाज़त है मैं आप सवाल कर सकता हूँ? जी। अच्छा बताएं कि अल्लाह पाक ने ऐसी कौन सी चीज़ बनाई है जो पूरी दुनिया को रोशनी देती है? सूरज। जी सूरज, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे सूरज निकलने से पहले सुबह सुबह कौन सी फर्ज नमाज पढ़ते हैं? फजर। जी फजर की नमाज पढ़ते हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सा जानवर है जो सिर्फ पानी में जिंदा रहता है, बाहर निकालें तो मर जाता है? मछली। जी मछली, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वुजू करने के लिए कौन सा पानी चाहिए होता है? अच्छा चलें, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, पाक पानी चाहिए होता है। अच्छा बताएंगे दावत इस्लामी का वो कौन सा डिपार्ट है जिसमें कुरान पाक पढ़ाया जाता है? मदरसातुल मदीना। मदरसातुल मदीना, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह को लिया। जी आपका नाम क्या है? फराज। जी फराज भाई, मैं गिरजबंदी की तरफ से अगर आपकी इजाज़त है मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी। अच्छा बनाएंगे अल्लाह पाक ने ऐसी कौन सी चीज़ बनाई है जो सारी दुनिया को रोशनी देती है? सूरज। जी सूरज, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
अच्छा बताएं कि सूरज निकलने से पहले सुबह सुबह कौन सी फर्ज नमाज पढ़ी जाती है? फजर। जी फजर की नमाज, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सा जानवर है जो पानी में जिंदा रहता है, पानी से निकाले तो वो मर जाता है? मछली। जी मछली, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वजू करने के लिए कौन सा पानी चाहिए? साफ पानी। जी साफ पानी तो चाहिए होता, और कौन सा पानी? पाक पानी। जी पाक पानी, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे दावत इस्लामी का वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें कुरान पाक पढ़ाया जाता है? मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद जवाद। हुज़ैफा। मेरा नाम मोहम्मद उसैद अली खान। मेरा नाम मोहम्मद उसैद खान। मोहम्मद हुज़ैफा रज़ा तारी। मशारिफ। मोहम्मद हसनैन। ये हसनैन भाई वेंकट मंदिर चंगी तरफ से, अगर आपकी इजाजत में आप सवाल कर सकता हूँ? जी। जी बिल्कुल। अच्छा बताएंगे अल्लाह पाक ने ऐसी कौन सी चीज बनाई है जो सारी दुनिया को रोशनी देती है? सूरज। 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 जी सूरज, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे सूरज निकलने से पहले सुबह सुबह कौन सी फर्ज नमाज पढ़ते हैं? फजर की नमाज। फजर। ये पता नहीं। चले आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। फजर की नमाज पढ़ी जाती है। अच्छा बताएं कि सूरज निकलने से पहले सुबह सुबह कौन सी फर्ज नमाज पढ़ते हैं? फजर। 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 जी फजर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सा जानवर है जो पानी में जिंदा रहता है, अगर पानी से निकाले तो वो मर जाता है? मछली। 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 जी मछली, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सा जानवर है जो पानी में ही जिंदा रहता है, पानी से निकाले तो मर जाता है? मछली। 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 मछली, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वजू करने के लिए कौन सा पानी चाहिए होता है? साफ पानी। साफ पानी चाहिए। साफ पानी भी चाहिए होता है, और क्या चाहिए? साफ। पाक। पाक पानी चाहिए होता है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बताएंगे वजू के लिए कौन सा पानी चाहिए होता है? वजू के लिए पाक पानी पर चाहिए होता है। वजू के लिए पाक पानी चाहिए होता है। पाक पानी। पाक पानी। पाक पानी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे दावत इस्लामी का वो कौन सा डिपार्ट है जिसमें कुरान पाक पढ़ाया जाता है? मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना, और इनका जवाब दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे दावत इस्लामी का वो कौन सा डिपार्ट है जिसमें कुरान पाक पढ़ाया जाता है? मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। आए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों किड्स मंदिर चंगे नाज़रीन, ये थे कुछ सवालात के जवाब जो हमने बच्चों से जाने। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बड़ों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं आप? अल्लाह करम है। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसीम। जी वसीम भाई वेंकट मंदिर की तरफ से, आपकी इजाजत है मैं आप सवाल कर सकता हूँ? जी इजाज़त है। अच्छा बनाए कि किस तरफ पाँव फैलाकर नहीं लेटना चाहिए? काबे की तरफ पाँव फैला के लेटना नहीं चाहिए, मना है। जी काबा शरीफ की तरफ पाँव करके नहीं लेटना चाहिए, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सी नमाज है जो सिर्फ रमजान में पढ़ी जाती है? तराबियों की नमाज जो है रमज़ान में पढ़ी जाती है। जी तरावी की नमाज रमजान में पढ़ी जाती है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा किसी एक ऐसे जानवर का नाम बताएं जिसे अल्लाह पाक ने एक क्वालिटी दी हो कि वो पानी में भी जिंदा रहता है और जमीन पर भी? मेंढक। जी मेंढक, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सी नमाज है जिसमें खड़े होकर दुरूद पाक पढ़ते हैं? नमाज जनाजा। जी नमाज जनाजा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मतलब क्या है? नमाज नींद से बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जी मैं कटमंदी की तरफ से, अगर आपकी इजाज़त है तो आप सवाल कर सकता हूँ? जी। अच्छा बताइए किस तरह पाँव फैलाकर नहीं लेटना चाहिए? खाने काबे की तरफ पैर करना। जी आपने जवाब दिया खाने काबा की तरफ पाँव फैलाकर नहीं लेटना चाहिए, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सी नमाज है जो सिर्फ रमजान में पढ़ी जाती है? तराबी की नमाज पढ़ी जाती है। जी तरावी की नमाज, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सा जानवर है जिसको अल्लाह पाक ने एक क्वालिटी दी है कि वो जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है? मेंढक।
जी मेंढक, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताइए वो कौन सी नमाज है जिसमें खड़े होकर ज़रूरत पाक पढ़ना है? नमाज जनाजा। जी नमाज जनाजा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मतलब क्या है? नमाज नींद से बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व 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 रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम जफ़र है। मोहम्मद इमरान। मोहम्मद दाऊद अत्तारी। लड्डन खान। मोहम्मद निज़ाम। जी मैं गजमंदी सिंह दर्शक आपकी इजाज़त में आप सवाल कर सकता हूँ? जी 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 बिल्कुल। अच्छा बताएंगे किस तरह पाँव फैलाकर नहीं लेटना चाहिए? पाँव खाना काबा की तरफ करके नहीं लेटना चाहिए। किबला शरीफ की तरफ पाँव फैला के नहीं लेटना चाहिए। हमें काबे शरीफ की तरफ पाँव फैला के नहीं लेटना चाहिए। जी काबतुल्लाह शरीफ की तरफ पाँव फैलाकर नहीं लेटना चाहिए, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे किस तरह पाँव फैलाकर नहीं लेटना चाहिए? किबला रुख। काबा की तरफ। काबतुल्लाह की तरफ। काबे शरीफ की तरफ पाँव फैलाकर नहीं लेटना चाहिए, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सी नमाज है जो सिर्फ रमजान मुबारक में पढ़ी जाती है? तराबी। वो तरावी की नमाज है जो रमज़ान में पढ़ी जाती है। वो तरावी नमाज है जो रमज़ान शरीफ में पढ़ी जाती है। जी वो तरावी की नमाज है जो सिर्फ रमजान मुबारक में पढ़ी जाती है, जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सी नमाज है जो सिर्फ रमजान मुबारक में पढ़ी जाती है? तरावी। नमाज तरावी। तरावी। तरावी की नमाज सिर्फ रमजान मुबारक में पढ़ी जाती है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। किसी ऐसे जानवर का नाम बताएं जिसको अल्लाह पाक ने एक क्वालिटी दी हो कि वो पानी में भी जिंदा रह सकता है और जमीन पर भी जिंदा रह सकता है। मेंढक। मेंढक है, मगरमच्छ है। वो तो मगरमच्छ भी पानी में भी रह सकता है, ज़मीन में भी रह सकता है। और एक और भी है, वो मेंढक है। मेंढक वो ज़मीन में भी रह सकता है, पानी पे। मगरमच्छ है जो पानी में भी रह सकता है, ज़मीन में भी रह सकता है। एक और भी है, हमारे जहन में नहीं भी हो। चलो मैं बता देता हूँ, मेंढक। अच्छा किसी ऐसे जानवर का नाम बताएं जिसको अल्लाह पाक ने एक क्वालिटी दी हो कि वो पानी में भी जिंदा रह सकता है और जमीन पर भी। वो मगरमच्छ। जी मगरमच्छ भी है और एक और भी है, मेंढक। जी मगरमच्छ और मेंढक, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सी नमाज है जिसमें खड़े होकर दुरूद पाक पढ़ते हैं? वो नमाज जनाजा है। नमाज जनाजा। नमाज जनाजा। नमाज जनाजा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सी नमाज है जिसमें खड़े होकर ही दुरूद पाक पढ़ते हैं? वो जनाजे की नमाज है। ये नमाज जनाजा। वो नमाज जनाजा। नमाज जनाजा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बताएंगे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मतलब क्या है? नमाज नींद से बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है। नींद से बेहतर नमाज है। नींद से नमाज बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मतलब क्या है? नमाज नींद से बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चे किड्स मंदिर के नाज़रीन, ये थे कुछ सवालात के जवाब जो हमने बड़ों से जाने। पहले हमने बच्चों से जाने थे और अब हमने बड़ों से जाने। किसी ने गलत जवाब दिया तो किसी ने दुरुस्त। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चे और किड्स मंदिर के नाज़रीन, सेगमेंट है सुन्नत की बात और इसमें हम हर एपिसोड में एक सुन्नत के बारे में सीखते हैं। और आज हम एक ऐसी ही सुन्नत के बारे में सीखेंगे और वो है इमामा शरीफ बांधने की सुन्नतें और आदाब। प्यारे बच्चे, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेशुमार प्यारी प्यारी सुन्नतों में से एक प्यारी सुन्नत इमामा शरीफ भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक पर इमामा शरीफ सजाया रखते थे। प्यारे बच्चे और किड्स मंदिर चैनल नाज़रीन, इमामा शरीफ सुन्नत पर अमल करने की नीयत से पहने तो इसका सवाब भी मिलेगा और इसके अलावा इमामा शरीफ बांधने के बेशुमार फ़ज़ाइल और फ़ायदे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमामे के साथ 2 रकातें बगैर इमामे के 70 रकातों से अफजल हैं। और एक और हदीस पाक में फरमाया, इमामे के साथ नमाज 10,000 नेकियों के बराबर है। प्यारे बच्चे और किड्स मंदिर के नाज़रीन, इमामा फरिश्तों का ताज होता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम शरीफ की तरफ इशारा फरमाकर इरशाद फरमाया कि फरिश्तों के ताज ऐसे ही होते हैं। प्यारे बच्चे और किड्स मंदिर के नाज़रीन, इमामा शरीफ बांधने के बेशुमार फज़ाइल और बरक़ात हैं और उनमें से अभी हमने कुछ सुने। आए इमामा शरीफ बांधने के कुछ मैनर्स भी सुनते हैं। प्यारे बच्चे और किड्स मंदिर के नाज़रीन, सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी इमामा बांधे तो पहले टोपी पहने
और टोपी के ऊपर इमामा बांधने, बगैर टोपी के इमामा नहीं बांधना चाहिए। और इमामा शरीफ जब बांधने लगे तो उसके जो पेच होते हैं, यानी जब हम उसको घुमाते हैं तो पहले लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ घुमाना चाहिए। बच्चों के इमामे का साइज तो छोटा होता है, मगर बड़े जब इमामा बांधे तो उनका इमामे का साइज मिनिमम 3.5 गज हो और 6 गज से ज्यादा बड़ा ना हो। प्यारे बच्चे और गिरजबंदी के नाज़रीन, जब हम इमाम शरीफ बांधते हैं तो कमर की तरफ एक हिस्सा लटका रहता है, उसे हम शिमला कहते हैं। ये शिमला भी इतना बड़ा ना हो कि जब हम बैठे तो ये दबे और किबले की तरफ मुंह करके इमामा शरीफ बांध दें। प्यारे बच्चे और गिरजबंदी के नाज़रीन, जब इमामा शरीफ उतारना हो तो एक एक पेच करके खोलें, यानी जिस तरह राउंड करते हुए बांधा था वैसे ही खोलें। अल्लाह पाक हमें इस प्यारी सी सुन्नत पर अमल करने वाला बना, आमीन बिजाकी नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चे और गिरजबंदी के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट सुन्नत की बात, और इसमें हमने आज इमामा शरीफ बांधने की सुन्नतें और आदाब के बारे में डिस्कशन की। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी। प्यारे बच्चे, सेगमेंट है ये भी एक मसला है, और इसमें हम हर एपिसोड में एक सोशल इशू के बारे में डिस्कशन करते हैं। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है मजाक में झूठ और तकलीफ। प्यारे बच्चे गिरजबंदी के नाज़रीन, हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें अच्छे काम करने का हुक्म देता है और बुराई से मना करता है। किसी को तकलीफ देना और झूठ बोलना, ये दोनों ही बहुत बुरी बातें हैं। मजाक में भी हमें झूठ बोलना और किसी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग दोस्तों में ही आपस में मजाक में झूठ बोल देते हैं। कुछ लोग तो ऐसा मजाक करते हैं जिससे किसी दूसरे को तकलीफ होती है, और कभी कभार तो कोई किसी से हर्ट भी हो जाता है। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि लोग किस किस तरह मजाक करते हैं। आजकल लोग आपस में वो माहौल के हिसाब से करते हैं, जैसा माहौल होता है वैसे ही मजाक करते हैं, मजाक में झूठ बोलते हैं, बहुत बेहुदा मजाक करते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। गंदे तरीके पे लोग मजाक करते हैं, हंसी मजाक, गाली गुफ्तार, हर चीज़ पे मजाक कर रहे हैं। हमें बुरा मजाक से बचना चाहिए, और इससे लोगों की दिल आज़ारी भी होती है, और हमें इससे बचना चाहिए। बड़ा बेहुदा मजाक, बड़ों का अदब व एहतराम नहीं है, छोटे बच्चे बड़ों से बदतमीजी करते हैं, गुस्ताखियाँ करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। फालतू में कोई उल्टा पुल्टा बातें करके मजाक करते हैं। प्यारे बच्चों और गिरजबंदी के नाज़रीन, हमने यहाँ पर मौजूद लोगों की राय जानी। अब ये भी पूछ लेते हैं कि इस तरह के मजाक से क्या नुकसान होता है। नुकसान अल्लाह की तरफ से सज़ा पाएंगे, और क्या है। इससे नुकसान यही होना है, गुनाह मिलना है, वक्त का ज़ाया करना है, लोग नाराज़ हो जाते हैं, दिल टूट जाता है, किसी को तकलीफ होती है। यारी दोस्ती में थोड़ा बहुत मजाक करते हैं तो फिर फड्डे में चलाए जाते हैं, किसी में बर्दाश्त तो है नहीं। इससे लोगों का दिल टूट जाता है, इससे बंदे नाराज़ होते हैं, और इसमें अल्लाह भी नाराज़ होता है हमसे। सामने वाले का भी दिल दुखाते हैं और अल्लाह को भी नाराज़ करते हैं। जी, ये थी कुछ लोगों की राय जो हमने जानी। प्यारे बच्चे और गिरजबंदी के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट ये भी एक मसला है इख्तिताम तक पहुंचा। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है चलते चलते आखिरी बात। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और गिरजबंदी के नाज़रीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात, और इसमें हम हर एपिसोड में आज के एपिसोड से हमें क्या सबक मिला, क्या सीखने को मिला, ये हम आपको बताते हैं। प्यारे बच्चों और गिरजबंदी के नाज़रीन, हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें हर मामले में रहनुमाई यानी गाइडलाइन देता है, और हर वक्त मस्करी मजाक में लगे रहना अच्छी बात नहीं है। प्यारे बच्चों और गिरजबंदी के नाज़रीन, हमें कभी भी किसी पर हंसना, नाम बिगाड़ना, नकल उतारना या कोई भी ऐसा काम जिससे हमारे मुसलमान भाई को तकलीफ हो नहीं करना चाहिए। और अगर पास में हमारी वजह से किसी का दिल दुखा हो तो हमें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। प्यारे बच्चे और गिरजबंदी के नाज़रीन, अलबत्ता ऐसा मजाक जिसमें किसी को तकलीफ पहुंचाना मकसद नहीं हो या फिर झूठ वगैरह ना हो, ऐसा मजाक कर सकते हैं, मगर ये भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें झूठ से महफूज रखे और हमेशा सच बोलने वाला बनाए, आमीन बिजाकी नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चे और गिरजबंदी के नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात देखा, और इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट फ्राइडे लेकर हाजिर होंगे दोबारा यही प्रोग्राम। देखते रहिए किड्स मदीन चैनल। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नेकी की बात, नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की
की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया